सियापति रामचंद्र की जय बोल। पवन सुत हनुमान की जय बोल। एक जन्म कर कारक एहा, जही लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुन बरन कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने साप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली, नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, कापुराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोह कहूँ पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। मुनि ने भगवान को साप किस कारण से दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था। हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहस महेश जब, ज्ञानी मूढ़ न कोय। रामा तब ज्ञानी मूढ़ न कोय। जेहि जस रघुपति करही, जब सो तस तेहि छन होय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, सुबहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामा राम सियापति राम जय जय राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गात, ध्वज सादर सुनूं। रामा भारद्वाज सादर सुनूं। भव भंजन रघुनाथ तज, तुलसी तज मान पद। सियापति राम जय जय राम। यज्ञवात्सल जी कहते हैं, हे भारद्वाज मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। हेमगिरी गुहा एक अति पावन, बह समीप सुर सरे सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मनि अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर गंगा जी नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निखर शैल सर विपिन विभागा, बहु रमापति पति अनुरागा। सुमिरत हरे श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की, जो साप उसे दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और उनके मन में स्वाभाविक निर्मल होने की उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सन्माना। सहित सहाय जास मम हेतु, चलऊं हरस जिय जलचर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा, मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करोगे। जाओ। और यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सीर मन महु अति त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। जे कामी लो लुप जग माही, कुटिल काक इव सवहि डिराई। इंद्र के मन में डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सुख हाड़ले भाग सट, स्वान निखर मृगराज। रामा स्वान निखर मृगराज।
छीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति ने लाज सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य न छीन ले, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम ही मदन जब गाऊं निज माया बसंत निर्मऊ कुमित विविध निपट बहुरंगा कूजई कोकिल गुंजई भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगीं और भोए गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी काम कृसान बाढ़ निवारी रंभाधिक सुर नार नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा। कामाद्री को भड़काने वाली 3 प्रकार की सील मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवविद्या देवांगनाएं जो सब की काम कला में निपुण थीं। करही गान बहुतान तरंगा बहुविध कीड़ा पानी पतंगा देख सहाय मदन हरसाना के नहीं पुनि प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगीं और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल करने लगीं। कामदेव अपने इस सहायक को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। काम कलहा कचुमु नहीं न व्यापी निज बहु डरहु मनोभव पापी सीम की चाप सकई कोई तासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उनकी सीमा मर्यादा को कौन दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अत मानहार मन में रामा मानहार मन में गहे जाए मुनि चरण तब कहीं सुटियारत बैन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब अपने सहायकों सहित कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ा। भई न नारद मन कछुरोसा कहीं प्रिय बचन काम परितोषा नाई चरण सिर आयुष पाई गऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीला आपनि करनी सुरपत सभा जाए सब बरनी सुन सबके मन अचरुज आवा मुनि प्रशंस हर शीस नवावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की कुशलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हर को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही जिता काम ए मति मन माही मार चरित शंकर सुनाए अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनवऊ मुनि तोहि जिमि ये कथा सुनाहूँ मोहि तिम जाने हरे सुनाबहूँ कबहूँ चलऊ प्रसंग दुराहूँ तब हूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसका छिपा जाना। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद सुहान रामा नहीं नारद सुहान भारद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि शिव जी ने यह हित की भिक्षा शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, तब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाही सोए होई करें अन्यथा अस नहीं कोई
शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंध गवने मुनि गाथा, जह बस श्री निवास श्रुत माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व श्री लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरस मिले उठे राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। रामा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की है। कामचरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बिरच शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जही न मोह आस को जग जाया। यद्यपि शिव जी ने पहले से ही बरज रखा था, जो कि नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित ना कर दें। रूख बदन कर बचन मृदु बोले, श्री भगवान रामा बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटे मोह मार मद ज्ञान, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनी अमंगल हारी, तो बहुत दशरथ अजर बिहारी। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोहे होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुम्ही की करऊं मनो भव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं। आप तो ब्रह्मचार्य व्रत में तत्पर और बड़े बुद्धिर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, उर अंकुर गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है, करुणा निधान। भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इसके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेग सो में डारई उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अब सही उपाय करब मैं सोही। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय ऐसे मति अधिकाई। सिरपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेई केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा कर बोले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब उनकी कठिन करनी सुनो। बिचरऊ मग मऊ नगर ते ही, जत जो जन बिस्तार। रामा सत जो जन बिछतार, श्री निवास पुरते अधिक रचना। विविध प्रकार सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस श्री हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगरी की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से बेहद सुंदर थीं। बसही नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन जिस रति तनु धारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अन्य गिनत है गैसे न समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे, मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के प्रमुख टुकड़ियां थीं। सतसुरेश सम विवस विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी,
सिर विमुख जस रूप निहारी। उनका वैभव और विलास सो इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उनके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई मही माया सोई हरि माया सब गुण खानी। शोभा तासु की जाए बखानी। करहूँ स्वयंवर सो नृप बाला। आए तह अनगिनत मही पाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया थी। उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी जिससे वह अनगणित राजा हुए थे। मोनु मुनि कौतिकी नगर ते ही गए हूँ। पूरब सिन सब पूछत भय हूँ। सुन सब चरित भूप गृह आए। कर पूजा नृप मुनि बिठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वो राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। आन देखई नारद ही भूपति राजकुमार। रामा भूपति राजकुमार। कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राजा ने राजकुमारियों को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा, हे नाथ आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखे रूप मुनि बिरत बिसारी। बड़ी बार लाग रहे निखारी। लक्षण तास बिलोक लुभानी। हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। उनके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक उनकी ओर देखते रह गए। उसके लक्ष्मण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में वसित हुए। उस प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बारही अमर सोई होई। समर भूम ते ही जीत न कोई। सेवई सकल चराचर ताही। बड़ई शील निध कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वो मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत ना सके। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह सब अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे। कछुक बनाए भूप सन भासे। सुता सुलक्षण नृप नृप नपाही। नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी। करो जाए सोई जतन बिचारी। जेहि प्रकार मोहि वरें कुमारी। जप तप कछुने होए थे ही काला। हे विधि मिलहि कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब में तो कुछ नहीं हो सकता। हे विधाता मुझे कन्या किस तरह मिलेगी। यही अवसर चही परम शोभा रूप विशाल। रामा शोभा रूप विशाल। जो बिलोक रीझे कुंवर तब में ले जय माल। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, इसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदर ताई। होए जात गरहूँ अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को। यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वो ही मेरे सहायक हों। बहुविध विनय कीन ते ही काला। प्रगट प्रभु कौतक कृपाला। प्रभु बिलोक मुन ने जुड़ाने। कोई काज ही हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वो मन में बड़े ही हर्षित होकर तब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहीं कथा सुनाई। करऊं कृपा कर हो सहाई।
आपने रूप देख प्रभु मोही, आन बात नहीं पावो कोई। नारद जी बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना मुझे रूप दीजिए और किसी प्रकार में उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, करऊं सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ये हंसे बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देकर श्री दीन दयालु भगवान मनी मन हंसकर बोले। जेहि विधि होए परम हित, नारद सुनहु तुम्हार रामा। नारद सुनहु तुम्हार, सोए हम करब नयान कुछ। बचन ने मृषा हमारे सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कुपथ माग रुज, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न देह सुनहु मुनि जोगी। यही विदेहित तुम्हार में ठेहूँ, अहीं अस अंतर रहित प्रभु भेहूँ। हे योगिनी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी को पथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझ नहीं हरि गिरगा निघोटा। गवने तुरत जार सिपाही, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वो भगवान की आगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। श्री ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए और स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनावे कर सहित समाजा। सुन वचन हरस रूप अति मोरे, तज मोहि तज आन नहीं बिरई नहीं मोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठ गए। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन को रूप न जाए बखाना। सौ चरित्र लख कहू न पावा, नारद जान सबई सिर नावा। कृपा निधान, भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा रूप बना दिया कि वर्णन नहीं किया जा सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानई सब भेव रामा। जानई सब भेव, विप्र प्रेम देखत फिरई। परम कौतिको ते सियापति राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानने और ब्रह्मा जी का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे और वो भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा मान लेकर जिस समाज पंक्ति में जा बैठते हैं, वहाँ शिव जी के दोनों गढ़ भी बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में उन्होंने भेष में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न समझ सका। करई कूट नारद सुनाई, नीग दीन हरि सुंदरताई। यदि जही राजकुमार छवि देखी, इन्हीं बार हरि जान विशेषी। हे नारद मुनि, सुना सुना कर व्यंग वचन करते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनके शोभा होकर राजकुमारी रीझ हो जाएगी और हरि वचन जाकर इंसानी खान में वैसे भी तौर हो जाएगी। मुनि मोह मन हाथ पर आए, हंसई सांब गुण अति सचुपाए। जपई सुनई मुनि अपटपटि वाणी, समझऊ न परई बुद्धि श्रम भ्रवसानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि मुनि अटपटी बात करते हुए कह रहे थे, पर बुद्धि और ब्रह्म में सनी हुई होने के कारण वे उनकी समस्या समझ नहीं आती थी।
बातों में अपनी प्रशंसा कर रहे थे। कहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरघट बदन भयंकर देही, देखत हृदय कांप तब तेहि। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का यह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखने को कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुआरई, तब चले जनुराज मराल। रामा केवल राज घराने के राज मराल, देखत फिरई समीप सब कर सरोज। जय माल सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। तब राजकुमारी सखियों को लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है, और वह अपने कमल जैसे हाथों से जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूरने लगी। चेहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तही न बिलो कहीं भूली। पुण्य पुण्य मुनि उक सही अकुलाई, देख दशा हर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप में गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर भूल कर भी न तभी ताका। नारद मुनि बार बार उचकाते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। दारिन रप तनु तय गवहु कृपाला, कुंवरी हरस में लहु जय माला। दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज गण मुस्कराता। दारिन रप नहीं तय गहु कृपाला, कुंवारे हरस में लहु जय माला। दुल्हन ले गे लक्षण निवास, नृप समाज सब बहु सिर निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां पहुंच गए। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को भी ले गए, दुल्हन को भी ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि तब अविकल मोह मति नाठी, मन गिर गई छूट जन गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहूँ जाई। मोह के होने के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे वो राजकुमारी को भी मरी देख गया। बहुत ही विकराल रूप में गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों से मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपनी